तो भाई आज हम बात करेंगे कि आपको किन वेबसाइट से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, जो टूल्स हैं और जो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हैं, आईसी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, मॉसफेट्स वगैरह आपको कहाँ से लेने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। जो एक नया बंदा है, जो एक हॉबीइस्ट है या फिर एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया, वो कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ से ले। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। कई बार क्या है, कई बार वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं किसी सस्ते से कंपोनेंट के लिए। कई बार उनको क्वालिटी नहीं मिलती वैसी, है ना। कभी लाइक पैसे ज़्यादा दे दी और ख़राब क्वालिटी का उनको सामान मिल जाता है। ताकि वो चीज़ें एक नए बंदे के साथ ना हो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को लगा कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि यार मैं कहाँ से सामान ख़रीदूँ। दुकान वाले मुझे भगा देते थे कि चल जाए यहाँ से। तो वो सब चीज़ें होती थी। और हमको ऑनलाइन का इतना पता नहीं रहता था, ऑनलाइन कि यार ऑनलाइन लेना है तो कहाँ से लेना है ना। क्योंकि ऐसा आपने, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेबसाइट्स होती थी वो स्कैम होती थी, नहीं आता था सामान। तो वही हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका हमेशा होना चाहिए लोकल मार्केट। क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आपको वो अभी बनाना है। ठीक है ना। एक स्टूडेंट के अंदर एक चुल होती है कि यार मेरे को इसको अभी पूरा करना है। एक जो बंदा शौकिया तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, जिसका काम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अगर आपका काम भी है तब भी आप यही चाहोगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो जल्दी फिनिश हो जाए। इसलिए हम प्रेफर करेंगे लोकल मार्केट से आप पहले जाएं। अपनी लोकल मार्केट को आप समझें, है ना। आप एक्सप्लोर भी करोगे, आप लोगों से बात करोगे, दुकानदार से आपकी जान पहचान हो जाएगी, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। जितना मेरे को पता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने से। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमेशा लोकल मार्केट। अगर कुछ सामान ऐसा है जो लोकल मार्केट में मिलता ही नहीं है, कुछ टूल्स ऐसे हैं, या फिर लोकल मार्केट में आपका जो लोकल मार्केट में वो सामान महंगा मिल रहा है ना, तो हम अब चेक करेंगे कि ऑनलाइन कहाँ से लाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम यार आप सामान जो है वो ऑनलाइन ही ख़रीदोगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोकल मार्केट में जाके एक्सप्लोर करोगे। अब बहुत कम लोग लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन फिर भी मैं लोकल मार्केट को कंसिडर करता हूँ। आप भी कीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो जो हमारी फ़र्स्ट वेबसाइट है जहाँ पर ज़्यादातर सामान मिल जाता है वो है अमेज़ॉन। सो अमेज़ॉन के साथ दिक्कत ये है कि यार यहाँ पर ना आपको, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्रेड बोर्ड ख़रीदना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, सब कुछ ही मिल जाता है लगभग, लेकिन यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे रहते हैं, सेलर्स अलग अलग है। तो अमेज़ॉन पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस सेलर से ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह आप देख के लें। तो अमेज़ॉन हमारी फ़र्स्ट चॉइस रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार अमेज़ॉन से आप सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस सेलर रिव्यू वगैरह आप देख के लें। और कई बार हो सकता है कि आपको प्राइस ज़्यादा मिले अमेज़ॉन से, तो हमारे पास अमेज़ॉन से भी बेटर वेबसाइट्स के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर आपको क्वालिटी तो बेस्ट मिलेगी बट प्राइस भी काफ़ी ठीक रहता है। तो अमेज़ॉन के बाद मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो है रोबो.इन। भाई रोबो.इन काफ़ी कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लगभग सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन रिसेंटली मैं यार फेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है आउट ऑफ स्टॉक है। पता नहीं क्यों। इनके पास लगभग सब कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या हॉबीइस्ट, या फिर आप रोबोटिक्स में हैं, आपको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास और भी वेबसाइट है। मैं पिछले कई सालों से रोबोटिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, ये मेरा हॉबी है। मेरी बीटेक भी ईसी में हुई है। तो रोबो इज़ अ लेजिट वेबसाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कैश ऑन डिलीवरी इनके पास है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेंगे, ऑनलाइन पैसे दे देंगे इनको, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आती है आपकी Catron.com। सो Catron.in की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको डिस्क्रीट कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस एंड मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको हर एक तो देखो किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एक कैट्रॉन बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको रोबो पर नहीं मिल रही हैं चीज़ें तो आप कैट्रॉन पर आ सकते हैं। और कैट्रॉन जैसी ही एक वेबसाइट है क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स। सो क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैंने यहाँ से सामान मंगाया, लेजिट वेबसाइट है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप इजीली कुछ भी मंगा सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है क्वालिटी का।
यहाँ पर लगभग लगभग सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस वेबसाइट में। मेरा 99% ऑफ जो भी चीज़ें हैं मैं रोबू से मंगाता हूँ। शार्वी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेंगलोर में एक स्टोर है, शार्वी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वेबसाइट भी कुछ कुछ रोबो जैसी है, लेकिन इनके प्राइस थोड़े कम रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यार है फटाफट शिपिंग कर देते हैं। इनकी कोई शिपिंग में आज तक मेरे को कोई इशू नहीं आया, और इनके पास भी लगभग सब कुछ मिल जाता है। आज तक मेरे साथ तो इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया। वैसे इनका स्कैम का शायद कोई रिकॉर्ड है भी नहीं, बहुत लेजिट वेबसाइट है। मुझे ये वेबसाइट काफ़ी पसंद है। और यार इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि प्राइस इसके बहुत सही हैं और वेबसाइट के कंपैरेटिवली। तो मैं अगर बेंगलोर में हूँ और मुझे कोई चीज़ आज ही चाहिए तो इनके स्टोर से आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं जाके, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग टुंजो वगैरह या फिर रैपिडो वगैरह करके पार्सल इनसे मंगवा लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप बेंगलोर में हो और आप कोई वेबसाइट चाह रहे हैं कि यार आज ही सामान मेरा मिल जाए, तो श्रावी इज़ द बेस्ट। इसके बाद आती है आपकी मेकर बाज़ार। उसके बाद जो वेबसाइट आती है makerbazaar.in, यार इनके पास एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो है ही, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें करना चाहते हो लाइक DIY स्टफ़, वो चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर इनके पास आप देख रहे हो बिन्स भी हैं, मल्टीमीटर्स बहुत सारे इनके पास हैं, और दूसरी चीज़ें भी हैं। मेकर बाज़ार बहुत अच्छी वेबसाइट है। जैसे गियर्स वगैरह इनके पास मिल जाते हैं, और किसी वेबसाइट पे उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है गियर्स की, मैं भी इधर से ही लेता हूँ। इनके प्राइस भी काफ़ी कम रहते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है मेकर बाज़ार का कि आज तक इन्होंने कोई स्कैम वगैरह नहीं हुआ। उल्टा ये पैसे वैसे भी रिटर्न कर देते हैं। मेरे साथ क्या होता है कि इन्होंने एक सामान कुछ और भेज दिया, जैसे मंगाया X और भेज दिया Y। अब इन्होंने एक हफ़्ते बाद मेरे को कांटेक्ट किया। मैंने इनको मेल लिखा था ऑब्वियसली कि यार आपने ये सामान मेरे को गलत भेज दिया, मेरे को इसका आप रिफ़ंड वगैरह या फिर देखो कैसे करना है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, कॉल की, और बताया कि यार ये जो सामान है ठीक है, हम आपको इसका रिफ़ंड दे देते हैं, लेकिन हम इसको सामान नहीं भेज पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो मैंने पूछा कि जो मेरे पास अभी है, जो एक्स्ट्रा आया है, जो नहीं है, उसका मेरे को क्या करना है। वो बोला कि नहीं आप उसको रखो। ये इस वेबसाइट की बेस्ट बात है कि यार ये स्कैमर्स नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे कि जिनसे आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन से सामान लेना है। फिर अगर आपका इन वेबसाइट से, इन 4-5 वेबसाइट से काम नहीं हो रहा है और भी आपको चाहिए चीज़ें और ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, कुछ IC ऐसी हैं जो आपको मिल ही नहीं रही है, उसके लिए बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है digikey.in। अब अगर आप DigiKey से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आप कुछ सीरियस कर रहे हो, आप PCB डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, कोई आप ऐसी IC की रिक्वायरमेंट है जो है ही नहीं मार्केट में, इंडिया में है ही नहीं, तो आपको DigiKey पे आना पड़ेगा। DigiKey की सबसे अच्छी बात, यहाँ पर लगभग सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, है ना, यहाँ पर शायद वो मल्टीमीटर और वो सब नहीं मिलेगा, स्क्रू ड्राइवर वगैरह उसके वो तो यार आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि सब कुछ मिल जाता है। बुरी बात यह है कि सामान महंगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लोन्स नहीं मिलेंगे। क्लोन्स या जो चीप चाइनीज़ कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर शिपिंग महंगा है। अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हो तो आपको 7000 रुपीज़ से ऊपर की परचेज़ करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर शिपिंग चार्जेस 1200 रहता है, 1200 रुपये आपको देना पड़ेगा शिपिंग चार्जेस का, और उसमें भी शायद कस्टम वगैरह इंक्लूड नहीं है। कस्टम चार्जेस और दूसरे जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार DigiKey जो बिगेनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो हॉबीइस्ट है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आपको DigiKey से लेना पड़ेगा। DigiKey जैसी ही एक और वेबसाइट है Element14। Element14 भी लगभग DigiKey जैसी ही वेबसाइट है ना। यहाँ से भी आप ले सकते हैं चीज़ें। आप जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं तो ट्राई करना कि यार आप एक ही वेबसाइट से मैक्सिमम जो सामान है वो खरीद पाओ, है ना, ताकि आपको इधर कुछ 2 चीज़ें इधर से खरीद रहे हो, 2 चीज़ें उधर से खरीद रहे हो, वैसा ना करना पड़े। DigiKey के बाद आती है माउज़र से भी आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। सेम DigiKey जैसी ही वेबसाइट है, तो माउज़र से भी आप चीज़ें ले सकते हो। माउज़र के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, DigiKey जैसी वेबसाइट है, ये भी एक। और इसके बाद आती है eVelta। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो सके कि आप कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से नहीं ले सकते।
इवेल्टा भी सेम वेबसाइट है डीजी की जैसी, यहाँ पर शायद शिपिंग चार्जेस वगैरह कम है, और ये इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको शिपिंग वगैरह का और उसका टैक्स वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो ये इनकी अच्छी बात है। मैंने यहाँ से सामान, मैंने 2 या 3 साल पहले एक डिस्कवरी किट यहाँ से ख़रीदी थी, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोई इशू नहीं है। ये हैं जिनके पास लाइक सब कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है LCSC की यार, ये चाइनीज़ सप्लायर है ना, और मेरे को लग रहा है कि आप चाइना से यहाँ तक इंपोर्ट करवा पाओगे, तो ये तो यार लास्ट ऑप्शन है, यहाँ तक तो आप ना ही आओ तो ही सही है। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, यहाँ तक आपको आना पड़े, LCSC से ही मंगवाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको मुझे लगता है कि आपको कुछ कनेक्शंस चाहिए उसके लिए, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद यार उन वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं जिनसे आपको सामान बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, वो है इलेक्ट्रोपाई। सो इलेक्ट्रोपाई यार ये तो प्योर स्कैम करते हैं भाई, प्योर स्कैम करते हैं। ये आपसे पैसा ले लेंगे, आपका सामान शिप नहीं करेंगे 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, है ना। आप उनको मेल करते रहो, कॉल करते रहो, उनकी कॉल नहीं लगती, ये लोग मेल का रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। और कैसे पता करें कि यार ये स्कैमर है या नहीं है, कैसे पता करें कि कोई वेबसाइट स्कैम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम रेट में मिल रहा है, लाइक हाफ रेट में मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, नॉर्मली लोग उस पर इतना डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो समझ लेना कि यार वो स्कैम है, सिंपल। ये बहुत सस्ते में सामान देते हैं यार, देखो 89 रुपीज़ में ये दे रहे हैं, 200 रुपये में आर्डिनो दे रहे हैं, तुम्हारा 10,000 में रास्पबेरी पाई 4GB, ठीक है, तो सही रेट पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यार इनसे सामान जो है ना आता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है, मैंने यहाँ से इनसे डिस्प्ले ऑर्डर की थी, OLED डिस्प्ले, वो कुछ पीसेस ऑर्डर किए, तो ये बोलने लगे हमारे पास ये वाली डिस्प्ले नहीं है। इन्होंने कॉल की, मैंने कहा एक बार और कॉल की, तब इन्होंने कॉल उठाया, तो मैंने बोला ठीक है जो आपके पास है वो आप भेज दो, इन्होंने भेज दिया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 1 महीना लग गया, और ये सामने से कुछ नहीं बताते, आपको कॉल करना पड़ता है, और इनकी मर्ज़ी है कॉल को पिक करें ना करें, इनकी मर्ज़ी है आपका सामान शिप करें ना करें। अभी भी उन्होंने मेरे उस डिस्प्ले के पैसे नहीं भेजे, अब तक रिफ़ंड नहीं आया। तो इलेक्ट्रोपाई से सामान नहीं लेना है, स्कैमर से। और electronicscom.in, फिर आते electronicscom.com, ये भी स्कैमर है। सेम एक्सपीरियंस मेरा रहा है जैसा इलेक्ट्रोपाई के साथ रहा है, ये भी इनके साथ भी ऐसा रहा है। और भी वेबसाइट्स हैं जो स्कैम है, लेकिन ये 2 मेन है ना। क्योंकि आप कुछ भी सर्च करोगे, तो अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो इन 2 वेबसाइट का नाम आता ही आता है। इसलिए मैं ये बना रहा हूँ कि यार आपके साथ स्कैम ना हो, है ना। क्योंकि यार स्टूडेंट्स के पास पैसा होता नहीं है, वो पॉकेट मनी को जोड़ के या जैसे तैसे करके वो काम करता है, जैसे तैसे करके वो कंपोनेंट्स ख़रीदता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा इन घटिया स्कैमर वेबसाइट्स में वेस्ट हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक गुड वेबसाइट्स और बैड वेबसाइट्स में, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मैं अपनी वीडियो को कैसे बेटर करूँ, वो भी अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी आप चाहते हो, कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कि आप चाहो कि मैं उसके बारे में बात करूँ, आपको बताऊँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।